नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोगों को बड़ी जिज्ञासा है दिल्ली चुनावों को लेके, चाहे वो सीटें कम हैं वहां, चाहे वहां पूरा स्टेटहुड नहीं है, पर ऐसा लगता है दिल्ली लोगों के दिलों में बसती है। लोगों की निगाह टिकटिकी वहीं लगाए बैठे हैं कि उन चुनावों में क्या हो रहा है। और मजे की बात, आप जिनकी वहां गवर्नमेंट है, बीजेपी जो वहां पर करीब 27 साल से शायद चुनाव नहीं जीत सकी है, और कांग्रेस जो बाद में कूदी पर जोर से कूद गई चुनावों में, इन तीन के बीच मुकाबला बताया जा रहा है। और खास तौर पे जो मुकाबला है वो बताया जा रहा है आप और बीजेपी के बीच में। तो आइए जानते हैं क्या कहता है फलौदी सट्टा मार्केट। फलौदी सट्टा मार्केट माना जाता है बड़ा सटीक है, पर मैं आपको बता दूं, हम किसी भी तरह से इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। सट्टे को हमारा कोई मतलब नहीं है सट्टा को प्रमोट करने का, सिर्फ आपको जानकारी देना एक मकसद है। फलौदी सट्टा मार्केट अपने आप में हर समय सही होता हो यह भी कतई नहीं है, क्योंकि आपके पार्लियामेंट इलेक्शन लोकसभा चुनावों में फलौदी सट्टा मार्केट सही नहीं गया था। पर हाँ, राजस्थान की विधानसभा उपचुनाव कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, राजस्थान के चुनावों में जो कि नवंबर के आसपास, जो दिसंबर में सरकार बनी थी राजस्थान में बीजेपी की, उसके काफी नजदीक था उन आंकड़ों के। ऐसा ही मैंने देखा हरियाणा में भी नजदीक था, ऐसा ही कई और जगह नजदीक था। पर यह कोई गारंटी नहीं है कि हर समय फलौदी सट्टा मार्केट करेक्ट होता हो, और यह हमारा भी कहीं पे नहीं है कि हम इसको प्रमोट करें। देखते रहिए, खुश रहिए, मजे लेते रहिए, मैं यही बोलूंगा सट्टा मार्केट को लेके। तो फलौदी सट्टा मार्केट आगे आखिर कहता क्या है, और साथ में जो सी वोटर का डेली ट्रैकर है वो क्या कहता है, दोनों में क्या अंतर है। देखिए, ये हम अब डेटा पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है फलौदी सट्टा मार्केट, क्या कह रहा है। देखिए, मेरे पास आंकड़े हैं 25 तारीख के, मतलब 25 जनवरी के। फलौदी सट्टा मार्केट में आप देखिएगा रोजाना बदलाव होता है, करीब करीब रोजाना नहीं तो 3-4 दिन में तो बदलाव होता ही है। मैं लेटेस्ट आंकड़े दे रहा हूं 25 तारीख के, जो हमारे पास अभी तक अवेलेबल हैं। उसके हिसाब से क्या है, देखिए, वो ये बोलते हैं कि बीजेपी को करीब 31 से 33 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं दिल्ली के चुनावों में। दिल्ली में टोटल सीटें कितनी हैं? 70। 31 से 33 आपके समझ में आया होगा फलौदी सट्टा मार्केट के हिसाब से ये कॉन्टेस्ट, दिल्ली का चुनाव कितना नजदीकी है। 31 से 33 बीजेपी को, आपको कितनी? आपको वो दिखा रहे हैं सीटें 37 से 39 के बीच में। 37 से 39 के बीच में, मतलब आपके आधे से तो ऊपर सरकार बनती हुई तो दिखा रहे हैं, पर सीटें ये भी दिखा रहे हैं। अगर मैं पिछला आंकड़ा फलौदी सट्टा मार्केट का लेता हूं कुछ दिन पहले का, तब आपकी 41 के करीब सीटें थी, वो आके 39 पे आ गई, मतलब 2 सीटें कम हुई, 2 सीटें बीजेपी की बढ़ी हुई दिखा रही हैं। देखिए, सट्टा मार्केट कोई एक एक सीट का आकलन करके हमें डिटेल नहीं देता है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता 2 सीटें कौन सी कम है, पर यह बता सकता हूं कि पिछले 7 दिन के अंदर उन्होंने बीजेपी की सीट बढ़ाई है और आपकी सीट घटाई है 2 से। पर अभी भी फलौदी सट्टा मार्केट यही कह रहा है कि आपकी सरकार बनती हुई दिख रही है। पर एक बात मान के चलिए, ये आंकड़ा चेंज भी हो सकता है, चुनावों में टाइम है। ये आंकड़ा, ये जो सट्टा है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक चुनाव का तारीख पे वोट नहीं पड़ेंगे। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितना नजदीक का ये आपस में एक आंकड़ा दिखा रहा है फलौदी सट्टा मार्केट, बीजेपी और आप को लेके। कांग्रेस पे अभी तक सट्टा मार्केट में पैसा नहीं लगा है, इसलिए भाव देना, माफी चाहूंगा, मुश्किल है। पर आप समझ गए होंगे, फलौदी सट्टा मार्केट के हिसाब से ऐसा लगता है कि कांटे की टक्कर है बीजेपी और आप में। देखते हैं आगे क्या होता है। इसी को मैं जोड़ना चाहूंगा सी वोटर सर्वे से, सर्वे नहीं बोलूंगा, डेली ट्रैकर से।
जो वो डेली ट्रैक करते हैं। मेरे पास आंकड़ा है 6 जनवरी का और फिर 15 जनवरी का। 6 जनवरी को जो लोग चाहते थे कि जो लोग अगेंस्ट थे, एक तरह से बोलूंगा, जो लोग नहीं चाहते थे कि सरकार के ओपोज कर रहे थे, मतलब सरकार को नहीं चाहते थे, अगर मैं टोटल निकालूं अरविंद केजरीवाल सरकार को, तो वो करीब 46% का आंकड़ा था, 46.2% का आंकड़ा था। और जो चाहते थे सरकार बने उनका 49.8% आंकड़ा था। ये था 6 जनवरी को। 15 जनवरी को ऐसा क्या हुआ कि ये आंकड़ा एकदम से चेंज हो गया। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, दोनों के आंकड़े अगर आप देखें, चाहे वो आंकड़ा हो सट्टा मार्केट का, चाहे वो आंकड़ा हो सी वोटर सर्वे का, दोनों आंकड़ों में अंतर है और काफी ज्यादा अंतर है। इसीलिए मैं कहता हूं विश्वास करना, कंप्लीट विश्वास करना, मैं नहीं बोलूंगा सट्टा मार्केट पे करा जाए। वैसे उनका अपना स्टाइल होता है डेटा को इकट्ठा करने का, एनालाइज करने का। सट्टा मार्केट कोई हवा में बात नहीं करता है, क्योंकि रुपए का खेल होता है उसमें। वो भी पहले उसको डिसाइड करता है और वो उसको स्टडी करता है, उसको रिव्यू करता है, उसको डेटा को कलेक्शन करता है और उसके बाद एनालाइज करके ही फिगर निकाले जाते हैं। सट्टा मार्केट में भी ये देखिए बड़ा पिन पॉइंटेड होता है उनका भी। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें कर रहे हो, वो भी इस पे काम करते हैं। ऐसा ही सी वोटर डेली ट्रैकर भी कर रहा है, पर अंतर बहुत आ गया। अब मैं आता हूं 15 जनवरी पे, जो मेरे पास लेटेस्ट फिगर अवेलेबल है, उसमें क्या बोलता है सी वोटर सर्वे। आपको 6 जनवरी का मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको बताया 49.8% लोग सरकार रिपीट कराने के पक्ष में दिखते हैं। टोटल मिला के बता रहा हूं मैं आपको, 49.8%। और जो अगेंस्ट में दिखते हैं वो थे 46.2%। तो आप देखिए, मतलब ये जो डेटा है ये किस तरह का निकला है। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा लोग जो हैं वो सरकार को रिपीट कराना चाहते थे। पर 15 जनवरी में आता हूं तो 44.6%, मतलब बीजेपी का ग्राफ एक तरह से, या ऑपोजिशन का ग्राफ मैं बोलूंगा, वो गिरा है। पहले था 6 जनवरी को 46.2, वो पहुंच गया है 44.6 पे। और जो सरकार बनवाना चाहते हैं वो थे उनके हिसाब से 51.5, जो सरकार में चेंज नहीं चाहते थे ओवरऑल फिगर मिला के। और पहले ये फिगर था, अगर आप देखें, 49.8, मतलब इसमें बढ़ोतरी हुई। जबकि आपका सट्टा मार्केट क्या कह रहा है कि सीटों में कमी हुई, 2 सीटों की कमी हुई। आप देखिए दोनों में अंतर है, यह आपको साफ समझ में आ रहा होगा, दोनों में अंतर है। मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं जो आपको बता सकूं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हम ये जानते हैं चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं, तरह तरह के ऐड आ रहे हैं, वहां पे कई तरह की रैलियां हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल बड़े मोड में दिख रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और मैं बोलूंगा कैनवेसिंग का जो तरीका है उनका वो बिल्कुल अलग। और आप आपके जिस स्तर पे आईटी में या सोशल मीडिया में उतरा है, उस स्तर पे बीजेपी भी मेरे को नहीं लगता पिछड़ गई है आपसे। जिस तरह के ऐड आ रहे हैं सोशल मीडिया पे उनके, जिस तरह के एक्स के ऊपर आप देखेंगे या किसी और प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि आप कितनी एग्रेसिव है आपके चुनावों को लेके। बीजेपी से भी ज्यादा एग्रेसिव दिख रही है, जबकि मैं मानता हूं बीजेपी आईटी सेल काफी स्ट्रांग है, पर उनको भी बीट करती हुई मुझे नजर आ रही है आपकी आईटी सेल। ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है राहुल गांधी के कूदने से भी कांग्रेस को कुछ तो असर पड़ा। यह मैं नहीं जानता कि पहले 4.5 पौने 5 के करीब इनका वोट शेयर था पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितना खींच पाएगी। पर वही बात, अगर कांग्रेस 10% या 14% के आसपास चली गई तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह बात तो मैं भी आपको बोल सकता हूं। पर क्या ये जो फलौदी का सट्टा मार्केट है, ये अभी भी इस बात पे अड़ा हुआ है कि सरकार तो आपकी बनती हुई दिख रही है, पर लगा रहा हूं, ये देखना होगा क्या ये डेटा चेंज होता है या नहीं होता है, ये भी देखना होगा। और ये भी देखना होगा जो सी वोटर का डेली ट्रैकर है वो क्या करता है, क्या उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो मैंने आपको जो डेटा दिया वो लेटेस्ट दिया था 15 तारीख का, 15 जनवरी का। उससे पहले सी वोटर का आपका मैंने 6 जनवरी का दिया था, दोनों में अंतर था।
एक में बढ़ोतरी हुई आप पार्टी की जो इन गवर्नेंस है, एक के अंदर नुकसान हुआ उनको जो ऑपोजिशन में है। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। फलौदी सट्टा मार्केट में उल्टा देखने को मिल रहा है। वहां पे सीटें कम हुई बीजेपी की और सीटें कम हुई, माफी चाहूंगा, सीटें कम हुई आपकी, और 25 जनवरी का जो आंकड़ा है उसमें सीटें बढ़ी आपके बीजेपी की। पर सरकार बनती हुई अभी भी फलौदी सट्टा मार्केट बता रहा है किसकी? आपकी। अंत में यही बोलूंगा, आप भी देखते रहिए, मैं भी देखता हूं। अगर नया डेटा आएगा तो आपके पास लेके फिर उपलब्ध होऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म को, यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद, शुक्रिया।